नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की बातें फिर से तेज हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, हाल की रिपोर्ट्स और जो एनालिसिस आ रहे हैं उनसे लगता है कि शायद कोई अमेरिकी हमला हो सकता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब, क्या वाकई हमला मुमकिन है? और ये जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, ऐसे निशाने क्यों इतने अहम हैं? सही। और फिर इलाके में क्या चल रहा है, अमेरिका की अपनी अंदरूनी सियासत क्या कहती है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टेंशन किसी लड़ाई तक जाएगी। तो बात शुरू हुई थी उन खबरों से कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के एक प्लान को मंजूरी दे दी थी। हाँ, खासतौर पे फोर्डो यूरेनियम वाली जो जगह है उसको निशाना बनाने की बात थी। लेकिन कहा गया कि फाइनल ऑर्डर नहीं दिया गया था। बिल्कुल, और फिर उसके फौरन बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पब्लिक में कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा कि अगले 2 हफ्तों में वो कोई फैसला ले सकते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि डिप्लोमेसी से, मतलब बातचीत से, ईरान रुकता है या नहीं। तो एक तरह से मामला लटका दिया गया, अनिश्चितता बनी हुई है। बिल्कुल, एक कंफ्यूजन तो पैदा हो ही गया है। और ये फोर्डो, ये जगह इतनी खास क्यों मानी जाती है? हाँ, देखिए, फोर्डो जो है वो तेहरान के पास एक पहाड़ के नीचे काफी गहराई में है। अच्छा। बहुत मजबूती से बनाया गया है। तो जानकार मानते हैं कि अमेरिका का जो सबसे ताकतवर पारंपरिक बम है, वो MOP जिसे कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। हाँ, वो भी शायद उसको पूरी तरह तबाह न कर पाए। यानी इतना मजबूत है? जी, इतनी गहराई और चट्टानों के नीचे है कि शक है कि कोई नॉर्मल बम वहां तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। तो फिर यहीं पर वो चिंता वाली बात आती है कि क्या इसके लिए कोई अपरंपरागत हथियार, जैसे कोई छोटा परमाणु बम, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, हाँ, वैसा कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जाहिर है ऐसी जगह को निशाना बनाने का मतलब साफ है, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना। और ये मामला सिर्फ अमेरिका ईरान का नहीं लग रहा, पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। बिल्कुल, हमने देखा इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। हाँ, हवाई हमले। और जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें और ड्रोन दागे। जी। और खबरें थीं कि वो इजरायली इलाकों तक पहुंचे, सोरोका मेडिकल सेंटर के पास भी गिरे। उधर अमेरिका भी अपनी नेवी जहाज जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह उस तरफ भेज रहा है। हाँ, और अपने नागरिकों को भी निकलने को कह रहा है। तो ये जो क्षेत्रीय झगड़े हैं, इनका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये चीजें हालात को और उलझा देती हैं। जब इजराइल जैसा कोई सहयोगी देश शामिल होता है या अमेरिकी हितों पर आंच आती है, हाँ, तो अमेरिका पर कार्रवाई का दबाव बढ़ जाता है। ये सीधे वॉशिंगटन के फैसलों पर असर डालता है। लेकिन क्या अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो इस पर रिएक्ट करे? क्या वो खुद को अलग नहीं रख सकता, खासकर जब घर में ही इस पर एक राय नहीं है? ये बहुत अहम सवाल है। अमेरिका में ही कुछ सांसद हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप कांग्रेस से पूछे बिना हमला न कर पाएं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रंप का जो अपना बेस है, मागा मूवमेंट, उससे जुड़े कुछ बड़े नाम, जैसे स्टीव बैनन, टकर कार्लसन, हाँ, वो लोग भी कह रहे हैं कि ईरान में ज्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं। तो मतलब उनकी अपनी पार्टी में भी सब एकमत नहीं है? बिल्कुल, ये दिखाता है कि विदेश नीति पर पार्टी के अंदर भी अब अलग अलग राय है। तो राष्ट्रपति पर दोनों तरफ से दबाव है। हम ये सब जो कह रहे हैं ये उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। और इसी माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान भी बहुत सख्त आए हैं। हाँ, जैसे उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को पता है सुप्रीम लीडर खामेनेई कहाँ है। हालांकि ये भी जोड़ा कि अभी उन्हें निशाना बनाने का कोई प्लान नहीं है। सही। और ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की, तेहरान के लोगों को शहर छोड़ने की सलाह दी। ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं? कहना मुश्किल है। हो सकता है बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश हो, जैसा अक्सर होता है, या फिर वाकई किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी का संकेत, या शायद दोनों। तो अगर हम समेटें तो अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, फिलहाल कोई अमेरिकी हमला हुआ नहीं है। हाँ। अमेरिका तैयारी तो कर रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी, लेकिन डिप्लोमेसी का रास्ता भी शायद खुला रखा है। और कोई फैसला कब तक आ सकता है? लग रहा है कि जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत तक शायद कोई निर्णायक बात सामने आए। ठीक है। तो नजर रखनी होगी कुछ खास चीजों पर। राष्ट्रपति ट्रंप का आखिरी फैसला, बातचीत की कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, अमेरिकी कांग्रेस क्या करती है, और इलाके में शांति बनी रहती है या हालात और बिगड़ते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि जब फोर्डो जैसे इतने सुरक्षित ठिकानों पर शायद पारंपरिक हथियार भी पूरी तरह कारगर ना हो और खुद अमेरिका के अंदर हमले को लेकर इतने मतभेद हों, तो ऐसे मुश्किल भू राजनीतिक माहौल में सैन्य तैयारी का असल मतलब है क्या?